यूथ मंडल के यूथ आइकॉन नवीन प्रकाश जी बाबेल, तालियों से हार्दिक स्वागत करिए। नितिन सिंघवी, रोशन जैन, हमारे संचालनकर्ता जो आज का पूरा कैंप में संचालन करेंगे वो आपके सामने आ चुके हैं। नवीन प्रकाश, तालियों से हार्दिक स्वागत करिए। नवीन प्रकाश जी बाबेल, नाम तो दो है लेकिन ये आइकॉन एक है। ऋतिक रोशन, नाम एक है लेकिन ये आइकॉन दो है। श्रीमान नवरत्न जी कटारिया, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियों से स्वागत। श्रीमान मीरापति जी चौधरी, राजेश जी मुद्दा, नरेंद्र जी मेहता, नरेंद्र सर कटारिया, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बताइए सर। हेलो, इसी कड़ी में मैं आज के एक्सपर्ट, तालियों से स्वागत करिए। श्रीमती आशा मेहता, श्रीमती सेजलबेन शाह, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपको हमारे जो केंद्र पे आएंगे उनके लिए सहायता करनी है। आप अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग करना, आप अपने स्थान ग्रहण करिए। बताइए। एक्सपर्ट वन इंद्रज्योति गांधिया, एक्सपर्ट टू आशाबेन मेहता, एक्सपर्ट थ्री सेजलबेन शाह। महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व पूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुदेव श्रीमद राजेंद्र जी महाराज के पट्टर हेमेंद्र जी महाराज, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व पूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुदेव श्रीमद राजेंद्र जी महाराज के पट्टर हेमेंद्र जी महाराज, उनके पत्तर विश्वचंद्र सूर्य महाराज साहब, उनके आज्ञानुवर्ती गुरुवर्या विदित प्रवासी जी महाराज साहब, उनकी शिष्या हमारे इस कॉन्सेप्ट के प्रस्तुतिकर्ता, प्रेरणादाता, सरल स्वभावी, मधुर मुस्कान के धनी एवं कोयल जैसी मीठी वाणी के धनी परम पूज्य साध्वी जी महाराज साहब, तत्व प्रियासी जी महाराज साहब, आमंत्रित करते हैं आज के ओस्तवाल। स्वागत करिए जो बंधु जिसने की इंद्रियों को अपनी मुट्ठी में, वो बन गया महावीर। जो आज करेगा अपने ज्ञान का सदुपयोग, वो बन जाएगा ज्ञानवीर, ज्ञानवीर, ज्ञानवीर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मैं आपका आज का होस्ट सुनील ओस्तवाल
आज मैं आप सबका साथ चाहता हूँ इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में जिसका नाम है कौन बनेगा ज्ञानवीर। बहुत धन्यवाद। सुनील भाई, आप स्टेज पे पधारिए। साहब जी, आज हम आपकी प्रेरणा से आपका कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप हमको आज्ञा दीजिए और शीर्षक को आप मांगलिक प्रदान करिए। मांगलिक साहब, सब अपने अपनी जगह पर बैठे रहे। सब हाथ जोड़ो था, मांगलिक चालू हो रहा है। शांति बनाए रखे, पिन साइलेंट। ज्ञान परम इत्तकार, ज्ञान सूर्य से होते हैं, दूरी तक मेरे उपहार। आज का मैं मंच शुरू करने से पहले आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, आप अपनी पहली निगाह हर सवाल पे रखना। कहीं पर भी आपका नंबर आ सकता है, आप उसको मिस करना मत। आपको मारा साहब के सवाल आएंगे, आप उस पर भी ध्यान देना। मारा साहब सवाल पूछेंगे और उसको आपका जवाब देना है। उसमें आपको कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी। और साहिब जी जिसको बोलेंगे कि हाँ आप खड़े हो जाइए, आपको खड़ा होना है, साहिब जी सवाल पूछेंगे, ये आपका ध्यान रखना है। आपकी पहली जगह जब हमारे प्रतियोगी कहते हैं तब भी आपको रखनी है और आप खुद उसमें इन्वॉल्व होना है और आपको खुद को भी साथ में खेलना है कि हमारा ज्ञान क्या है और हम कहाँ तक इसमें सफल हो रहे हैं। इस बार आपको शायद खेलने का चांस आप नहीं ले, लेकिन अगली बार आप जरूर लेना। क्या आपकी हर तिखी नजर हर जवाब पे होनी चाहिए। तो आइए खेलते हैं आज कौन बनेगा ज्ञानवीर, हमारे आज के अमिताभ बच्चन के साथ। धन्यवाद दीपक भाई। पधारे हुए सारे महानुभावों, देवी और सज्जनों, देवियों सज्जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले महाराज साहब के चरणों में वंदन। बोलो ना पड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। आए हुए सारे एक्सपर्ट अतिथिगण, एक्सपर्ट 1, 2, 3 सबका वंदन। और सारे प्रतियोगी जो आज इस मेगा प्रतियोगिता कौन बनेगा ज्ञानवीर में जो भाग ले रहे हैं, कितना साहस दिखाया आपने। आपकी मेरे हिसाब से आपकी तैयारी जोर जोर से हुई होगी। आप सबको
मेरा ऑल द बेस्ट और वंदन। तो हमने ये सारे टीम बना दिए, इसमें 3 ग्रुप है, जैसे कि ग्रुप 1, 2 और 3। ग्रुप 1, 2 और 3, और ये हमने लकी ड्रॉ से निकाले हैं। तो जो भी पहले यहाँ पे आएगा वो पहले खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक ऑडियो विजुअल है जो हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट की। कोई बातें नहीं कर रहे, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे। तो दिल थाम के बैठ जाइए अगले 2 घंटे के लिए। ये प्रतियोगिता जो है न सिर्फ इन ज्ञानवीरों जो बनना चाहते हैं उनको ज्ञान देगी, यहाँ पे इस हॉल में मौजूद, सुखी हॉल में मौजूद हर एक इंसान, हर एक देवी देवताओं, जो भी बोलो आप, हर किसी को भी थोड़ा ज्ञान देने के हम थोड़ी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। तो पहले शुरू करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में उसके रूल्स बता दूं, जो सिर्फ यहाँ पे बैठे हैं वो खेलेंगे। यहाँ पे एक सवाल होगा जिसके 5 जवाब होंगे, आपको उसको क्रम में लगाना है जिस क्रम में सवाल पूछा गया है। और आपके सामने एक शीट है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 लिखा है, उसके बाजू में आपको सिर्फ ABCD जो भी है, आपको जो सही क्रम लगे सिर्फ वो नंबर लगाना है, ना कि पूरा नाम लिखना है, ना कि पूरे शब्द लिखने हैं। ये आपको सब बता दूं मैं, इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज कौन बनेगा ज्ञानवीर, और इसके लिए एक सेकंड अच्छे से स्वागत करिए। आजा, तो पहला सवाल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए ज्ञानवीर। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सब ध्यान से देखिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे तेज जिनकी उंगलियां चलेगी वो आएगा मेरे साथ इस हॉट सीट पर और मेरे साथ खेलेगा कौन बनेगा ज्ञानवीर। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और ये रहा आपका सवाल। आपका सवाल है
पूज्य साधु साध्वी गुरु भगवंतों का पहले से बाद का दीक्षा क्रम बताओ। एक बार और बोलता हूं मैं, पूज्य साधु साध्वी, ये रहा आपका सवाल। पूज्य साधु साध्वी गुरु भगवंतों का पहले से बाद का दीक्षा क्रम बताओ। 30 सेकंड मिलेंगे और आपके ऑप्शंस हैं ये एक श्री गोविंद रत्ना श्री जी महाराज साहब, बी श्री राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब, सी परम प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, डी ऋषभ चंद्र श्री जी महाराज साहब और ई तत्वत्रया श्री जी महाराज साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जो जवाब दिए उसको चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सही क्रम, इस सवाल का सही क्रम क्या है। सही क्रम प्रस्तुत किया जाए। पहला बी राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब, डी ऋषभ चंद्र सूर्य जी महाराज साहब, ई तत्वत्रया श्री जी महाराज साहब, ए गोविंद रत्ना श्री जी महाराज साहब, सी परम प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब। ये राइट आंसर है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप किसी को भी आंसर जोर से नहीं बोलना है, आप अपने पास रखिए, कोई भी कानाफूसी भी मत करिए, नहीं तो फिर आपका जान चला जाएगा। आप ये ध्यान रखना, आपको फिर साइलेंट बैठना है और आपको अपने हिसाब से खेलना है। कोई भी बात नहीं करे, कोई भी इधर उधर किसी को नहीं बताएगा आंसर ABCD क्या है, आप अपने पास रखना है। धन्यवाद। खेल शुरू करने से पहले खेल की नियमावली में आपको समझा दूं। खेल के नियम, इस खेल में आपको कुल 12 सवाल मिलेंगे और उसमें 3 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव 5 सवाल, 5वें सवाल में पहला पड़ाव खत्म होगा। 5 पूरे सवाल सही जवाब देने पर आपको 500 रुपए की राशि प्राप्त की जाएगी। उसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे हर सवाल के। दूसरा पड़ाव 4 सवाल, चारों सवाल पूर्ण करने पर आपको 1100 रुपए की राशि मिलेगी और जिसके लिए हर सवाल के लिए आपको 45 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। तीसरा पड़ाव जो कि महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल का 60 सेकंड का टाइम होगा और ये तीनों कंप्लीट करने पर, पूरा करने पर आप बन जाएंगे ज्ञानवीर, जिनकी कुल राशि है 2100 रुपए। इस तरह से हम 12 सवाल का क्रम पूरा करेंगे और हर सवाल के तुरंत बाद जैसे ही आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आएंगे, आपका टाइमर चालू होगा। ये जो आप लाल लाइन देख रहे हैं, ये लाल लाइन जब शुरू होगी और जब खत्म होगी तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। इस टाइमर का नाम हमने वेंटिलेटर दिया है और जो हाँ जी, तो जो वेंटिलेटर चालू होगा और खत्म होगा तो आपको पता चल जाएगा वेंटिलेटर खत्म होने के बाद क्या हो जाता है। तो कोशिश ये रहेगी कि आप उससे पहले आप अपना जवाब दें, सही जवाब दें। तो ये रहे खेल के नियम। इसके साथ आपको 3 लाइफलाइन मिलेगी। पहली लाइफलाइन पब्लिक ओपिनियन। आपका सवाल है, आपको सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप पब्लिक से पूछ सकते हैं और पब्लिक में जो भी हाथ उठाएंगे और आपको जो लगे कि सही दे सकता है उसको आप जवाब देने के लिए आप बोल सकते हो और वो जवाब दे, उससे आप सहमत हो न हो आपका निर्णय है।
दूसरा, फ्लिप द क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि ये सवाल आप अटेंड नहीं कर सकते हैं, इसको बदलना चाहते हैं, तो आप कृपया 30 सेकेंड के अंदर हमको बताना है, ताकि हम सवाल को एक बार ही ये मिलेगी लाइफलाइन जहां पे आप सवाल को फ्लिप कर सकते हैं। दूसरा सवाल इमीडिएटली आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तीसरी लाइफलाइन है एक्सपर्ट। हमारे पास 3 एक्सपर्ट हैं और जैसे ही आप ये लाइफलाइन लेंगे, इन तीनों लाइफलाइन के लिए आपके सामने प्लकार्ड रखे हुए हैं। आपको बताना है कि आपको ये लाइफलाइन लेनी है और जैसे ही आप एक्सपर्ट बताएंगे, इन तीनों एक्सपर्ट में से आपकी चॉइस रहेगी कि आप किनके साथ जाना चाहते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं। उसके बाद भी निर्णय आपका होगा, सही गलत जो भी होगा वो आपका निर्णय होगा। लेकिन आपको भी अंदर चर्चा नहीं करना कि अगर आपको आता हो आंसर आपको एक दूसरे में चर्चा नहीं करना कि इसका आंसर ये है, ये जो है कि बोलना है पहले से आपको आंसर एक देखिए, ये सवाल जवाब का प्रतियोगिता है, तो मैं आशा रखता हूँ आप कोई जवाब न दें। कोई भी हो, प्रतियोगी हो, पार्टिसिपेंट हो, कोई भी हो, दर्शक हो, उन्हें शांति बनाए रखें, जवाब अपने मन में रखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। आज जो पहले हमारे हॉट सीट पे कंटेस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना परिचय दें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, मेरा नाम मुकेश कुमार थोरलाजी संघवी भीनमाल से हूँ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम कविता मुकेश संघवी भीनमाल से। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल खेलने के लिए हमारे पास आए हैं डायरेक्ट भीनमाल से मुकेश कुमार जी और कविता भाई सिंघवी। आपको ये बता दें कि यह धनराशि जो आप द्वारा जीती जाएगी, यह आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए है। खेल के नियमानुसार हम किसी धनराशि का उपयोग एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में महाराज साहब ने कुछ नियम दिए हैं। हेलो, यह धनराशि जो कि आप द्वारा जीती जाएगी, यह आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए है। खेल के नियमानुसार हम किसी धनराशि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बदले महाराज साहब ने कुछ नियम दिए हैं। जिस प्रकार केबीसी में पहला सवाल 1000 रुपए के लिए आता है, उसी प्रकार 12 सवाल की श्रृंखला नियमों के रूप में आएंगे, जिसको आप अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन में समय अनुसार उपयोग करेंगे। यह नियम किसी पर भी बलपूर्वक थोपे नहीं जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला। तो ये है प्रश्न, ये आपके प्रश्न अनुसार 12 नियम ये रहे। शुरू से 1 से 12 तक के नियम। पहला प्रभु दर्शन, फिर प्रभु पूजा, नवकाशी, चौबिया और पहले पड़ाव पे सामाहिक। फिर होगा जीवदया, अन्नदान, विद्यादान, जमीकन का त्याग, जहां पे दूसरा पड़ाव खत्म होगा। फिर होगा विहार सेवा, तपस्या और आखिर में तीर्थ यात्रा। हम आशा करते हैं जैसे जैसे आप नंबर में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप प्रश्न आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप सही उत्तर देंगे, उन नियमों का पालन आप अपने जीवन में जरूर करें। धन्यवाद। अगली स्लाइड प्लीज। प्रभु दर्शन के लिए पहला सवाल, मुनि सुवत भगवान का लांछन कौन सा है? मुनि सुवत भगवान का लांछन कौन सा है? ये रहे आपके ऑप्शन स्क्रीन पे। सर, कोई नहीं बोले, कछुआ, आगे नीचे रखिए, जब आपका नंबर आएगा तब बोले जाएंगे। आपका भी आंसर कछुआ, हिरण। ठीक है, आपका जवाब है सी, कछुआ। तो देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। और दिल थाम के बैठिए, सही जवाब आने वाला है। सही जवाब, पहला जवाब एकदम सही जवाब। पुलिस भगवान स्क्रीन पे। और ये सवाल रहेगा प्रभु
पूजा के लिए। प्रमुख पूजा का दूसरा सवाल, भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कहाँ हुआ था? भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कहाँ हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पे। ए समेत शिखर जी, बी चंपा नगरी, सी पावापुरी, डी अष्टापद जी। पब्लिक में से कोई नहीं बोले, आप अपना सवाल जवाब अपने पास ही रखना। ए समेत शिखर जी, बी चंपा नगरी, सी पावापुरी और डी अष्टापद जी। समय बीतता जा रहा है, वेंटिलेटर थोड़ा होल्ड पे हो जाए। इन्होंने लाइफ लाइन का चॉइस किया है, तो पहली लाइफ लाइन लेने वाले हैं एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं मुकेश भाई और कविता बहन। एक्सपर्ट में से पहले एक्सपर्ट 1 2 3 आप किन के साथ जाना चाहेंगे? इंद्रचंद जी, ये सवाल आपसे है। भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कहां हुआ था? मेरे हिसाब से अष्टापद जी राइट आंसर है, आप उसके साथ में जा सकते हैं। क्या करना चाहेंगे मुकेश जी? हाँ जी, आप एक्सपर्ट के साथ जाएंगे, तो देखते हैं कि ये जवाब सही है या गलत। सही जवाब। जोरदार तालियां अपने एक्सपर्ट के लिए, इंद्रचंद गालिया के लिए। भगवान ऋषभदेव का निर्वाण अष्टापद में ही हुआ था। तीसरा सवाल, यह आपके स्क्रीन पर नवकाश जी के लिए। उपाध्यायों का नमस्कार महान मंत्र में कौन सी पंक्ति में नमस्कार किया जाता है? उपाध्यायों को नमस्कार महामंत्र में कौन सी पंक्ति में नमस्कार किया जाता है? इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। आपका जवाब आप फिर से सोचना चाहेंगे? लॉक कर दिया जाए? तो मुकेश जी और कविता भाई ने बोला है इसी चौथा, तो देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। सही जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। सही जवाब। उपाध्यायों का नमस्कार महामंत्र में चौथे पंक्ति में नमस्कार किया जाता है। अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए 24 के लिए। चौथा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। वासुपूज्य स्वामी कितनेवें तीर्थंकर हैं? वासुपूज्य स्वामी कितनेवें तीर्थंकर हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये, 12वें, 11वें, 13वें, 15वें। 12वें, 11वें, 13वें, 15वें। आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंट। तो आप जाना चाहते हैं ये 12वें। देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। यानी जी जवाब प्रस्तुत किया जाए। सही जवाब। एकदम सही जवाब। वासुपूज्य स्वामी 12वें तीर्थंकर है। अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। ये होगा पहला पड़ाव आपका समय। और सवाल है समय के लिए हम कौन सी भूमि में रहते हैं? हम कौन सी भूमि में रहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये, कर्म भूमि, नरक भूमि, अनार्य भूमि, अकर्म भूमि। कर्म भूमि, नरक भूमि, अनार्य भूमि, अकर्म भूमि। विचार विमर्श कर लीजिए।
और इन्होंने उठा लिया है प्लकार्ड फ्लिप का। तो आप सवाल फ्लिप करना चाहते हैं तो इस सवाल के बदले अगला सवाल पेश करना है, लेकिन उससे पहले हम इसका जवाब देखना चाहेंगे। फ्लिप का ऑप्शन आपने लिया है। इसका सही जवाब है कर्मभूमि। कर्मभूमि इसका सही जवाब है। सवाल को फ्लिप किया जाए, नया सवाल पेश किया जाए। आपका फ्लिप सवाल है, धवलक श्रावक ने किस आचार्य को परिग्रह की आसक्ति से दूर किया? धवलक श्रावक ने किस आचार्य को परिग्रह की आसक्ति से दूर किया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: रत्नशेखर सूरि, रत्नसेन सूरि, रत्नाकर सूरि, रत्नशील सूरि। रत्नशेखर सूरि, रत्नसेन सूरि, रत्नाकर सूरि, रत्नशील सूरि। आपके पास 10 सेकंड बचे हैं और ये आपने तीसरी लाइफलाइन का उपयोग किया है मुकेश भाई ने। और तीसरी लाइफलाइन है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक में किसको पता है वो अपना हाथ, जिस किसी को पता है अपना हाथ उठाएं। और मुकेश भाई आप खड़े हो जाएं और आप बताएं किससे आप सवाल पूछना है। सबसे आखिर में, सबसे आखिर में आप अपना नाम बताएं। रत्नाकर सूरि जी, मतलब सी रत्नाकर सूरि जी। सी रत्नाकर सूरि जी का किया है। आप इसके साथ जाना चाहेंगे? यानी जी बताइए, सी रत्नाकर सूरि जी सही जवाब है या नहीं? सही जवाब। पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है और ये जैन धर्म की पब्लिक है। बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के साथ। तो इस तरह से आपने ये पहला पड़ाव पूरा किया है और इसकी धनराशि आपको 500 रुपए दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं अग्रसर। और दूसरे पड़ाव में अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। याद रखिएगा, आपने अपनी तीनों लाइफलाइन खो दी है और तीनों लाइफलाइन के साथ वेंटिलेटर का भी आपका जो है खत्म होने वाला है। तो अभी ध्यानपूर्वक खेलिएगा। हमने 100 रुपए की राशि रखी है और साहिब जी बताएंगे किया जा रहा है। ये रहा जनता का प्रश्न। ये रहा प्रश्न। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कौन से आरे में हुआ? भगवान महावीर स्वामी का जन्म कौन से आरे में हुआ? बिल्कुल जवाब ना दें अभी। और
ये है आपके ऑप्शंस 2, 4, 3, 5, दूसरे, चौथे, तीसरे, पांचवे। केसरिया कलर का जो है ना चश्मा, केसरिया कलर का बच्चा चश्मे के साथ, चश्मे वाला बच्चा, क्या नाम बोलो बेटा? हर्ष मेहता। तो इसका सही जवाब कौन सा है? चौथा आरा, भगवान महावीर स्वामी का जन्म चौथे आरे में हुआ था। देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। ज्ञानी जी सही जवाब। आ जाइए हमारे साथ अभी है हर्ष मेहता। ये पहला टेस्ट अवार्ड इनको मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गेम में आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, छठा सवाल जीव दया। जीव दया पे आपका सवाल किस भाई तैयार है? ये रहा। लालिक श्रावण के अंदर कौन सी भक्ति देखी गई? लालिक श्रावण के अंदर कौन सी भक्ति देखी गई? और आपके ऑप्शंस हैं ये शुद्ध भक्ति, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, देव भक्ति। शुद्ध भक्ति, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, देव भक्ति। ध्यान रहे, वेंटिलेटर चालू है, 45 सेकंड का वेंटिलेटर है। आप श्योर हैं? आप इसके साथ जाना चाहेंगे? लॉक किया जाए? आपका पहला जवाब बी, गुरु भक्ति को लॉक किया जाए। और यानी कि क्या ये सही जवाब है? शुद्ध भक्ति। अफसोस, अफसोस, ये गलत जवाब। सही जवाब था शुद्ध भक्ति। आपको यहाँ पे आपका सफर खत्म होता है, लेकिन आप जीतते हैं पहले पड़ाव की इनाम राशि। पहले पड़ाव की आज के पहले विनर है, पहले पड़ाव की 500 रुपये की राशि के साथ मुकेश भाई और कविताबेन ग्राम भीमा। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। खूब मत ये रहा आपका सवाल। नमस्कार महामंत्र में इन पदों को उल्टे क्रम में लगाइए। नमस्कार महामंत्र के इन पदों को उल्टे क्रम में लगाइए। और ऑप्शन के साथ आपका समय शुरू होता है। और ऑप्शंस है ये नमो हरिहंताणम, नमो आयर्याणम, समपावपणासनम, परमं भवे मंगलम, नमो लोये समसम। नमो हरिहंताणम, नमो आयर्याणम, समपावपणासनम, परमं भवे मंगलम, नमो लोये समसम। एक मिनट सबका ले लो, सबका पहले जवाब चेक किया। मोक्ष का पहले जवाब चेक करो आप। पेन रखो, पेन डालो। पहले देखते हैं सही क्रम क्या है। यानी जी महामंत्र के इन पदों को उल्टे क्रम में लगाए। तो पहला सही क्रम है परमं भवे मंगलम, समपावपणासनम, नमो लोये समसम, नमो आयर्याणम और नमो अरिहंताणम। सही जवाब। आइए स्वागत करते हैं
श्रीमान विजय राज जी मेहता और सीमा मेहता की। आइए आप हमारे साथ के लिए कौन बनेगा ज्ञानवीर। सबसे पहले परिचय और इनका परिचय मैं दूंगा। आप हैं, नाम विजय मेहता, पिता का नाम विजयराज नैनमल मेहता, दादा का नाम विजयराज नैनमल चौथमल मेहता, मारवाड़ में पिलौनी। स्वागत है आपका। खूब खूब धन्यवाद। तो विजय जी, सीमा जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो आइए खेलते हैं कौन बनेगा ज्ञानवीर, जिसके नियम जल्दी से मैं आपको बता दूं। कुल मिला के 12 सवाल होंगे। हर एक सवाल का एक नियम है। 12 सवाल में आपको 3 पड़ाव मिलेंगे। पहला पड़ाव 5 सवाल का, जिसके लिए धनराशि है 500 रुपए और हर सवाल का 30 सेकंड मिलेगा। दूसरा पड़ाव है 4 सवाल, 1100 रुपए की राशि है और 45 सेकंड का एक सवाल पर 45 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तीसरा पड़ाव है आखिरी पड़ाव, जिसमें 3 सवाल होंगे, 21 रुपए की धनराशि है और 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का आपको समय मिलेगा। और ये है आपके वेंटिलेटर। दिल थाम के बैठिएगा, ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट पे आपका जवाब मिले। उससे पहले आपको बताना है। 3 लाइफलाइन मिलेंगे। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक से सवाल पूछ सकते हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, आप सवाल को बदल सकते हैं। तीसरी लाइफलाइन है हमारी एक्सपर्ट का ओपिनियन, आप एक्सपर्ट को पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट की चॉइस भी आपकी होगी और उनके साथ जाना ना जाना उसकी चॉइस भी आपकी होगी। ये रहे आपके 12 सवाल के नियम। तो पहला सवाल प्रभु दर्शन के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पे। वृक्षों का राजा कौन? वृक्षों का राजा कौन? और ये रहे आपके ऑप्शंस। नीम वृक्ष, अशोपालो वृक्ष, कल्प वृक्ष, आम्र वृक्ष। नीम वृक्ष, अशोपालो वृक्ष, कल्प वृक्ष, आम्र वृक्ष। सी कल्प वृक्ष। क्या आप इस जवाब के साथ जाना चाहते हैं? ये आपका आखिरी निर्णय है। सी को लॉक किया जाए, यानी कि सी को लॉक किया जाए। ये सही जवाब, सी कल्प वृक्ष आपका सही जवाब। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। और दूसरा सवाल है प्रभु पूजा के लिए। प्रभु पूजा का सवाल प्रस्तुत किया जाए। ये रहा आपका सवाल। राजगृही नगरी में 500 मंत्रियों के नायक कौन थे? राजगृही नगरी में 500 मंत्रियों के नायक कौन थे? ऑप्शंस प्रस्तुत किए जाए। अभय कुमार, आनंद कुमार, अमर कुमार, आषाढ़ी। अभय कुमार, आनंद कुमार, अमर कुमार, आषाढ़ी। वेंटिलेटर चालू है। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? विजय राज जी ने लाइफलाइन का इशारा किया है। आप कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? फ्लिप करना चाहेंगे? सवाल को बदला जाए, फ्लिप सवाल प्रस्तुत किया जाए। लेकिन इससे पहले हम इसका जवाब जानना चाहते हैं। सही जवाब है अभय कुमार। ये अभय कुमार चूक गए हैं। तो फ्लिप वाला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए।
जिनालय में तिराड़े पड़ गई ऐसे समाचार देने वाले को दुगना इनाम किसने दिया? जिनालय में तिराड़े पड़ गई ऐसे समाचार देने वाले को दुगना इनाम किसने दिया? ये रहे आपके ऑप्शंस। बहादुर शाह, केदार शाह, धन्ना शाह, झाझरा शाह। बहादुर शाह, केदार शाह, धन्ना शाह, झाझर शाह। और आपने ये दूसरी लाइफ लाइन ले ली है। इस लाइफ लाइन के अंतर्गत आप एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे। लाइफ लाइन इनके हाथ से ले लिया जाए। एक्सपर्ट में आप किन के साथ जाना चाहेंगे? विजयराज जी। एक दो तीन नंबर लगे आप एक थ्री हाँ जी, थ्री एक्सपर्ट 3। आई एम नॉट श्योर पर झांझर शाह हो सकते हैं। मेरा श्योर नहीं है जवाब, पर झांझर शाह आ सकते हैं। आप मेरे साथ जा सकते हो। डी झाझर शाह बता रहे हैं। हाँ, डी झांझर शाह। डी झाझर शाह इनका कहना है। क्या आप एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ जाना चाहेंगे? डी एक्सपर्ट के साथ जाना चाहिए। डी एक्सपर्ट झाझर शाह के साथ जाना चाहेंगे? तो बताइए सही जवाब है या गलत? गलत जवाब। अफसोस। सही जवाब है महर शाह। आपका सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन मुझको मनोरंजन हमारी भाषा के जो भी है ये सिर्फ उनके लिए है। और फास्टेस्ट फिंगर का प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तीर्थंकरों को इन पदों का सही क्रम बताओ। तीर्थंकरों के इन पदों का सही क्रम बताओ। और आपके ऑप्शंस हैं ये: सुमतिनाथ स्वामी, शीतल स्वामी, श्रेयसनाथ स्वामी, नमीनाथ स्वामी, कुंदनाथ स्वामी। सुमतिनाथ स्वामी, शीतलनाथ स्वामी, श्रेयसनाथ स्वामी, नमीनाथ स्वामी और कुंदनाथ स्वामी। कृपया शांति बनाए रखें। आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आपका नहीं होगा, अप्रूवल नहीं होगा। बाकी दोनों में से मतलब टाइम अप हो गया और किसी ने भी नहीं बताया, तो हम अगला सवाल पूछेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। इसका सही क्रम है सुमतिनाथ स्वामी, शीतलनाथ स्वामी, श्रेयसनाथ स्वामी, कुंदनाथ स्वामी और नमीनाथ स्वामी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। ये आखिरी मौका है। इसके बाद अगर कोई जवाब नहीं देगा तो हम चिट्ठी निकालेंगे। जिसका भी चिट्ठा आएगा वो आके हमारे साथ करेगा। कौन बनेगा ज्ञानवीर। ये रहा आपका सवाल। इच्छा कारण के इन पदों का सही क्रम बताओ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले लिखें, फिर ही आप अपना प्लकार्ड उठाएं। ऐसे ही जल्दबाजी में कोई नहीं करेंगे तो फिर आपका रद्द किया जाएगा। इच्छा कारणम के इन पदों का सही क्रम बताओ। ये रहे आपके ऑप्शंस: तेंद्रिय, पंचेंद्रिय, बेंद्रिय, चौरेंद्रिय, एकंद्रिय। तेंद्रिय, पंचेंद्रिय, बेंद्रिय, चौरेंद्रिय, एकंद्रिय।
हम इसका सही जवाब पढ़ ले। सही क्रम है Ikinci Beğendiği Değindiği Çorundiği और पंचमदिय। ये सही जवाब है और दर्शन टीम से आ रहे हैं। आइए आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए और आप और हम चलेंगे कौन बनेगा जयश्री। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। आपका शुभ नाम? श्रीमान सा जयंतीलाल जी श्रीमान। और मेरा नाम मनीषा जैन भीमा से है। मनीषा जी जयंतीलाल जी और मनीषा जी खास इस गेम के लिए भीमाल से बना रहे हैं। राइट। तो गेम के नियम आपको पता ही है। आपको फिर से अवगत करा दो। गेम के नियम है 12 सवाल 3 पढ़ाओ। पहला पढ़ाओ 5 सवाल, हर सवाल के लिए 30 सेकेंड और 500 रुपए की राशि। दूसरा पढ़ाओ 4 सवाल 45 सेकेंड 1100 रुपए की राशि। तीसरा पढ़ाओ 3 सवाल और कुल मिला के 2100 रुपए की राशि जीत जाएंगे जब आप बन जाएंगे ज्ञानवीर, जिसके लिए हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकेंड। आइए स्लाइड प्लीज। और इसके लिए आपको टाइमर, जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर, भी मिलेगा। उसके अंदर आपको सही जवाब बताने हैं और 3 लाइफलाइन होंगे। पहला पब्लिक ओपिनियन और दूसरा फ्लिप द क्वेश्चन। आप सवाल को बदल सकते हो। तीसरा है इन एक्सपर्ट में से किसी एक को आप सवाल पूछ के आप 12 नियम। पहले प्रभु दर्शन के लिए पहला सवाल प्रस्तुत किया जाए और ये रहा पहला सवाल प्रभु दर्शन के लिए। ओस्सगरम स्तोत्र के किस तीर्थंकर की स्तुति की गई है? ओस्सगरम स्तोत्र में किस तीर्थंकर की स्तुति की गई है? और इसके ऑप्शंस हैं ये आदिनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ भगवान? डी पार्श्वनाथ भगवान। क्या आप श्योर हैं? आप इस जवाब के साथ जाना चाहेंगे? डी पार्श्वनाथ भगवान को लॉक किया जाए। यानी जी आप हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं? सही जवाब। सही जवाब। ओस्सगरम स्तोत्र में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है। दूसरा सवाल प्रभु पूजा के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पे। भक्तामर स्तोत्र के रचयिता कौन है? भक्तामर स्तोत्र के रचयिता कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये शिवसूरी जी महाराज, मानतुंगसूरी, मानदेवसूरी, हेमंतसूरी। मानतुंगसूरी। लगता है आप बहुत जल्दी में हैं। ज्ञानवीर बनने की जल्दी तेज गति से, तेज रफ्तार से बढ़ रही है। तो भक्तामर के रचयिता कौन है? सही जवाब जो होगा आपको दिलाएगा अगले सवाल की और जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल के लिए। और तीसरा सवाल होगा नवकाशी के लिए। नवकाशी के लिए प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। अब कौन सा आरा चल रहा है? अब कौन सा आरा चल रहा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शंस प्रस्तुत किए जाएं। पांचवा, चौथा, तीसरा,
छठा, ये पांचवा। पांचवा। बहुत जल्दी में है आप, 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब दिया है। देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। यानी जी आप बताइए पांचवा आरा सही है या गलत? सही जवाब, पांचवा आरा। तो अब पांचवा आरा चल रहा है। अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए जो कि चौबिहार के लिए है, और चौबिहार का प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। बाधा कौन से कर्म से आती है? बाधा कौन से कर्म से आती है? और इसके ऑप्शंस हैं ये: दानवर्णीय कर्म, दक्षिणावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म। 5 सेकेंड में वाओ वाओ। बाधा कौन से कर्म में आती है और आप बता रहे हैं सी अंतराय कर्म, और इसको लॉक कर दिया जाए। क्या आप श्योर है? लॉक कर दे। यानी जी अंतराय कर्म को लॉक कर दिया जाए। देखते हैं सही जवाब। बहुत ही सुंदर। बाधा अंतराय कर्म से आती है। अगला सवाल, पांचवा सवाल पहले पड़ाव के लिए पेश किया जाए जो कि सामायिक के लिए है, और आपका सवाल है ये: शत्रुंजय तीर्थ में कुल कितनी सीढ़ियां हैं? शत्रुंजय तीर्थ में कुल कितनी सीढ़ियां हैं? आप तो गए होंगे शत्रुंजय तीर्थ, बहुत बार गए हैं, बार गए हैं, यात्रा की है, आदिनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए शत्रुंजय तीर्थ में कुल कितने सीढ़ियां हैं। और ये रहे आपके ऑप्शन: 3645, 3845, 4645, 4008। इसमें भी आप जल्दी हैं। आपने लाइफ बहुत जल्दी यूज कर ली है। तो आप पब्लिक ओपिनियन पे जाना चाहेंगे, तो इस सवाल का पब्लिक ओपिनियन से पूछते हैं कि व्हाइट वाले भैया कौन है? और ये वाले पक्का? सुनील जी सिंघवी। 3845। आप अपना नाम पहले बोले। सुनील जी सिंघवी। 3845 मतलब बी। 3845। यानी जी आप बताएं मुझे, क्या नहीं इससे पहले आप इनके साथ जाना चाहेंगे? आप कॉन्फिडेंट है? तो देखते हैं पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या कहती है। सही जवाब बताया जाए। गलत जवाब। शांत। पब्लिक के जवाब पे पब्लिक में हलचल मच गई। आपका सफर यहीं तक समाप्त हुआ, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। आप जिस तेजी से आप खेल रहे थे वो सराहनीय नहीं है। अनुभव का बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद। आप धनराशि नहीं जीते, लेकिन आपने काफी सारे नियम जीते जिनको आपको पालन करना है। ये रहा। शांति। इच्छा कारणम के इन पदों का सही क्रम बताओ। क्षमा कीजिए, ये रिपीट हो गया है। ये रहा आपका सवाल। आप जिस भवन में प्रतियोगिता खेल रहे हैं, भवन के फ्लोर को चढ़ते क्रम में लिखो।
भवन के फ्लोर को चढ़ते क्रम में लिखो और इसके लिए आपके ऑप्शंस है। चढ़ते क्रम में लिखना है, भवन के फ्लोर का नाम दिया गया है, उसको चढ़ते क्रम में लिखना है और आपके ऑप्शंस है ये मोहन हब, सुखी हब, श्रीपाल सरिता स्वागत कक्ष, विमल सुभाष भोजन कक्ष, भरत समारोह कक्ष। फिर से कहता हूं, मोहन हब, सुखी हब, श्रीपाल सरिता स्वागत कक्ष, विमल सुभाष भोजन कक्ष, भरत समारोह कक्ष। देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। जवाब है विमल सुभाष, नीचे से विमल सुभाष भोजन कक्ष, मोहन हब, श्रीपाल सरिता स्वागत कक्ष, विमल सुभाष भोजन कक्ष और भारत समारोह कक्ष। ये इसका सही जवाब है, सही क्रम है। सी रिपीट है, डी और सी। वो 2 लाख एकदम 2 बार आ गया ना, विमल सुभाष भोजन कक्ष, वो विमल सुभाष 2 बार मैं साथी बता के दे। शायद कोई त्रुटि हो गई है। नवीन भाई जवाब आया है? तो यहाँ पे भी जवाब नहीं आया है, तो हम अगला सवाल प्रस्तुत करते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए ये आपके लिए आखिरी सवाल होगा और समय बचा है बहुत कम। अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। खमासना के इन पदों को उल्टे क्रम में लगाओ। खमासना के इन पदों को उल्टे क्रम में लगाओ और आपके ऑप्शंस हैं ये। जावड़ी जाए, खमासमणो, वंदियु, निस्याय, इच्छामि। जावड़ी जाए, खमासमणो, वंदियु, निस्याय, इच्छामि। हो गया रेडी। कब वाला पहले देख लेते हैं कि इसका सही क्रम क्या है। सही क्रम प्रस्तुत किया जाए और सही जवाब है इसका निस्याय, जावड़ी जाए, वंदियु, खमासमणो और आखिर में इच्छामि। देखते हैं जवाब सही है या गलत है। कितना आपका सही जवाब है ज्ञान सिंह से। पधारिए, आइए पधारिए, आइए आप यहाँ पे हमारे सामने हॉट सीट पे बैठ के चलेंगे। कौन बनेगा ज्ञानवीर? इससे पहले मैं आपका परिचय चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? प्रियांशु। प्रियांशु। आपका शुभ नाम? नीलम। वैसे नीलावत परिवार का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो आज के हमारे स्पॉन्सर भी हैं। प्रियांशु पासो बोला कह रहे तिलावत हनीजा नहीं। प्रियांशु तिलावत। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं गेम के नियम। फटाफट गेम के नियम प्रस्तुत किया जाए। ये है सारे गेम के नियम। कुल मिला के 12 सवाल, 3 पड़ाव। पहला पड़ाव 5 सवाल 500 रुपए के लिए 30 सेकंड मिलेंगे आपको। दूसरा पड़ाव 4 सवाल 1100 रुपए की राशि 45 सेकंड हर सवाल के लिए मिलेगा। तीसरा पड़ाव 3 सवाल 2100 रुपए की राशि और 60 सेकंड मिलेंगे। और जो टाइमर है उसको वेंटिलेटर कहते हैं। कृपया टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। उससे पहले आपको सही या गलत जवाब देने हैं। और इसे खेलने के लिए आपको 3 लाइफलाइन मिलेगी। पहली लाइफलाइन है पब्लिक ओपिनियन, दूसरी है फ्लिप द क्वेश्चन, आप सवाल ही बदल सकते हैं। और तीसरी है एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ बैठे 3 एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। तो आइए खेलते हैं कौन बनेगा ज्ञानवीर। और ये 12 नियम, इन 12 नियमों में पहला नियम प्रभु दर्शन के लिए
पहला सवाल प्रस्तुत किया जाए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। चंपापुरी तीर्थ के मूल नायक भगवान कौन है? चंपापुरी तीर्थ के मूल नायक भगवान कौन है? और आपके ऑप्शन है ये: अजितनाथ पद्मप्रभु, वासुपूज्य स्वामी सुमतिनाथ स्वामी। अजितनाथ पद्मप्रभु स्वामी, वासुपूज्य स्वामी, सुमतिनाथ स्वामी। और आप एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ जा रहे हैं। पहला सवाल में इन्होंने लाइफलाइन ले ली है। एक्सपर्ट ओपिनियन आपके समक्ष 3 एक्सपर्ट है। आप किनके साथ जाना चाहेंगे? किनसे पूछना चाहेंगे? नंबर 2 एक्सपर्ट, आप जवाब दें। मेरे ख्याल से इसका जवाब सी वासुपूज्य स्वामी हो सकता है। आप इसके साथ जा सकते हैं। सी वासुपूज्य स्वामी एक्सपर्ट ने बताया है। क्या आप एक्सपर्ट के साथ जाना चाहेंगे? सी, क्या ये आपका आखिरी जवाब है? लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दें? ठीक है। सी वासुपूज्य स्वामी को लॉक कर दिया जाए, मतलब जवाब को लॉक कर दिया जाए। और देखते हैं सही जवाब। एक्सपर्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मतलब सही जवाब। एक्सपर्ट का धन्यवाद दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल प्रस्तुत किया जाए। कृपया शांति बनाए रखें। प्रभु पूजा के लिए आपका सवाल है ये: भगवान महावीर स्वामी के कितने भवों की गिनती है? भगवान महावीर स्वामी के कितने भवों की गिनती है? और ये है आपके ऑप्शन: 26, 27, 25, 28। 26, 27, 25, 28, 27। आप श्योर है? इस जवाब को लॉक कर दिया जाए? कर दे? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, कर दीजिए। बी 27 को लॉक कर दिया जाए। और ज्ञानी जी बताइए क्या इसका जवाब एकदम सही जवाब। भगवान महावीर स्वामी के कुल 27 भवों की गिनती है। तीसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो होगा नवकाशी के लिए। नवकाशी के लिए सवाल प्रस्तुत किया जाए। जीव के कितने भेद होते हैं? जीव के कितने भेद होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 और 4। 3, 2। बी 2। क्या आप श्योर है? कॉन्फिडेंट है? लॉक कर दिया जाए? बी 2 को ज्ञानी जी, बी 2 को लॉक कर दिया जाए। देखते हैं ये जवाब आइए तीसरे सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा सवाल जो है नवकाशी के लिए है। और 14 सवाल जो है चौबेर के लिए, क्षमा कीजिए, 14 सवाल चौबेर के लिए पेश किया जाए। ये रहा आपका सवाल। और 14 डार को इस तरह 28 स्वप्न देखे। एकदम इजी पूछा है। एक सेकेंड, एक बार और कह रही हूँ। कितने प्रभु जी की माता जी ने 14 लाइट और 14 डार का इस तरह 28 स्वप्न देखे हैं? हेलो। हाँ, एक सेकेंड, शांति। हाँ, एक सेकेंड। आपका नाम बताएं पहले, कृपया आपका नाम बताएं। आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका शुभ नाम? सरदार बलदेव रायगढ़। अब आंसर बताइए। 1, 2, 3 या 4? कितने प्रभु की माता ने देखे थे? 1 भगवान की माता ने, 2,
14 सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। दूल्हे से संयमी कौन बने? दूल्हे से संयमी कौन बने? और आपके ऑप्शन है ये महावीर, सुपार्श्वना, नेमिनाथ, वासुपूज्य स्वामी। महावीर, सुपार्श्वना, नेमिनाथ और वासुपूज्य स्वामी। सी नेमिनाथ। शौर्य दूल्हे से संयमी। कॉन्फिडेंट है, लॉक कर दिया जाए। ज्ञानी जी बताइए क्या ये जवाब सही है? सी नेमिनाथ सही जवाब। इसके साथ ही आप पहुंचते हैं 5वें सवाल और 5वां सवाल है सामायिक के लिए। आप ये जीत जाएंगे तो आपकी प्रतियोगिता राशि जो है 500 रुपये आपको मिल जाएगी। सामायिक के लिए सवाल प्रस्तुत किया जाए। नेमिनाथ प्रभु के सभी साधुओं को वंदन करने वाले कौन? नेमिनाथ प्रभु के सभी साधुओं को वंदन करने वाले कौन? और आपके ऑप्शन से ये वीर साल्वी, क्षणिक महाराजा, कृष्ण महाराजा, अभय कुमार। वीर साल्वी, क्षणिक महाराजा, कृष्ण महाराजा, अभय कुमार। श्री कृष्ण महाराजा। श्री कृष्ण महाराजा। हाँ सही है। आपको लगता सही है? देखते हैं सही है नहीं है। ज्ञानी जी बताइए श्री कृष्ण महाराजा सही है या गलत? सही जवाब। पहला पड़ाव आपने पार कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब लोगों का पहला पड़ाव 500 रुपये इन्होंने प्राप्त कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या इससे आगे आप खेलना चाहेंगे? जरूर खेलेंगे। बहुत बढ़िया, आपकी कॉन्फिडेंस की जांच करनी पड़ेगी। छठा सवाल ये रहा। इससे पहले ये जनता का प्रश्न। संयम जीवन कौन से मनुष्य कभी नहीं लेते? संयम जीवन कौन से मनुष्य कभी नहीं लेते? और आपके ऑप्शन है ये युगलिक मनुष्य, वानरद्वीप में रह रहे मनुष्य, अनुभवी मनुष्य, विद्याधर मनुष्य। युगलिक मनुष्य, वानरद्वीप में रह रहे मनुष्य, अनुभवी मनुष्य, विद्याधर मनुष्य। आधा समय बीत चुका है। आपके पास और भी लगभग 20 सेकंड का टाइम है और आपने ले ली लाइफ लाइन। ये लाइफ लाइन जो है पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक को पूछना चाहते हैं कि संयम जीवन में इस सवाल का जवाब कोई हाथ ऊपर करे। आप पूछिए किससे पूछना चाहते हैं? आप पूछिए। प्रिया जी आप आ जाइए, इधर आ जाइए, मेरे समक्ष आ जाइए, मेरे सामने। और आप बताइए किसको पूछना चाहते हैं? लास्ट में सविता। किसने हाथ उठाया लास्ट में? हाँ पहला नाम। हाँ पहले नाम बताएं। अपना नाम। आप ही अपना नाम? सविता। और जवाब? सी अभवी मनुष्य। इन्होंने कहा है सी अभवी मनुष्य। क्या आप इस जवाब के साथ जाना चाहेंगे? ये आपका आखिरी निर्णय है? सी अभवी मनुष्य को लॉक कर दिया जाए। और ज्ञानी जी बताएं अफसोस, ये गलत जवाब। आपका सफल यही समाप्त होता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। परिवार से आप सदोड़े बता रहे हैं और आपको इनाम राशि मिलती है। पहले पड़ाव 500 रुपये। तालियों के साथ इसमें स्वागत किया जाए। इसके साथ ही हमने देवी और सज्जनों, हम अगला राउंड शुरू करेंगे। हमारे पास नए 5 सदस्य आ चुके हैं और इनके साथ हम खेलेंगे कौन बनेगा ज्ञानवीर, जिसका पहला राउंड है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए प्रस्तुत किया जाए
इसमें आपको पता है कि एक सवाल के 5 जवाब होंगे जिसका अलग अलग क्रम होगा। आपको नंबर बिल्कुल नेक्स्ट